अगर आप भी कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो यह बिल्कुल ओरिजिनल यानी असली पेपर जो है होने वाला है कक्षा 5 का। यह जो पेपर है बच्चों 25 नंबर का पेपर है। समय जो है आपको 2 घंटा जो है मिलने वाला है, ठीक है। चलिए बिना देरी हुए जो है ना हम लोग पेपर को जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गणित का पेपर होने वाला है कक्षा 5 का। प्रश्न पत्र रहने वाला है त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025 का गणित का। निर्देश बच्चों दिया गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है, ठीक है। अब प्रश्न के सामने निर्धारित अंक भी जो है ना निर्देश में अंकित हैं। चलिए जो है हम लोग प्रश्न पत्र को जो है जल्दी से जो है स्टार्ट कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। यहाँ से जो है प्रश्न पत्र शुरू है, ठीक है। सही विकल्प पर सही चिन्ह लगाना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 1.25 नंबर मिलेगा, यानी कि 1.5 नंबर से थोड़ा सा कम मिलेगा। पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया, दो संख्याओं का योगफल जो है ना यहाँ पर 10,000 है, ठीक है। 10,000 है। यदि उनके एक संख्या जो है 5500 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या का जो है हम लोग सूत्र पढ़े थे। दूसरी संख्या का यहाँ पर लसा गुणे मसा, ठीक है। अब बटे में पहली संख्या हो जाएगा, ठीक है। बटे में क्या हो जाता है, पहली संख्या हो जाता है, ठीक है। लसा गुणे मसा बटे में पहली संख्या। देखिए दो संख्या का योगफल दिए हैं 10,000 बटे में इतना 4500। तो जब इसमें से डायरेक्ट हम इसको घटा लेंगे, ठीक है, तो 4500 बच जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली भी देखेंगे, अगर सूत्र पर नहीं बैठाने आता तो घटा लीजिएगा तो आ जाएगा, क्योंकि इसमें लसा मसा दिया नहीं, हम सूत्र की सहायता से ही घटा लेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि ग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 और 32 का यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक का। तो 12 और 32 का ज्ञात करते हैं। तो 2 से यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और फिर कटेगा नहीं, कटेगा एक बार और कटेगा भी 2 से 3 बार में, और ये 8 बार में, ठीक है। इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 दूनी के 4, 4 3 12। आप यहाँ पर 12 बाटे 96 हो जाएगा, ठीक है। जब इन सभी का गुणा करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो 96 पर हम लोग क पर जो है टिक मार देंगे, तो ऑप्शन ए जो है यानी कि क जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है एक त्रिभुज के भुजाओं की संख्या होती है। तो देखिए त्रिभुज है, इसमें कितनी भुजा, एक भुजा यहाँ पर, एक भुजा यहाँ पर, दो भुजा, एक भुजा ऊपर, 3 भुजा, तो ख हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है यानी कि ख जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। यानी कि जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे कोई छोटी अभाज्य संख्या दिख रही है, एक को छोड़कर अभाज्य संख्या गिना जाता है, ठीक है। क्योंकि एक तो खुद से ही कट जाएगा, तो एक के बाद दो ही ना है, दो है, ठीक है। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए स्तंभ स्तंभ को मिलान करना है, सही सही स्तंभ है स्तंभ है। ये भी जो है 1.255 नंबर के क्वेश्चन है। जैसे आप लोगों को टॉपिक मिलता है वैसे ही ये भी क्वेश्चन जो है दे दिया गया। आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कर दिएगा छोटे छोटे प्यारे प्यारे काले काले गोरे गोरे बच्चों के पास, ठीक है। पहला नंबर है यहाँ पर 7,849 को जो है यहाँ पर मिलान कर देना है। तो देखिए 7,849, देखिए कैसे लिखेगा, 7,000 + 800 + 40 + 9। तो जो है पहला का जो है घ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर है 5,880, तो 5,000 + 800 + 80 + 0 हो जाएगा। फिर 8,050 + 4, तो 8,000 + 00 + 50 + 4 हो जाएगा, ठीक है। 5,000 यहाँ पर 890, तो 5,000 + 800 + 90 + 0 हो जाएगा। यानी कि जो पहला है ये घ में हो जाएगा, दूसरा है तो क, तीसरा है तो ख, और चौथा है तो ग, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जो है इसके आंसर हो जाएंगे। आगे जो है 3 नंबर यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। पहला नंबर है बंद आकृति में घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं। तो देखिए बंद आकृति ये हो गया, ठीक है। इसमें घेरे की लंबाई को जो है क्या कहेंगे, तो इसको परिमाप ही ना कहेंगे, आयत का परिमाप, ठीक है। तो परिमाप पर ऐसे टिक मार लेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर परिमाप को लिख देंगे परिमाप, ठीक है। ये रानी परी वाला नटखट परी वाला परिमाप नहीं है, ठीक है। ये परी वो अलग परी हो जाएगी, ये अलग परी है। चलिए आगे यहाँ पर 800 रुपये में से 400 रुपये खर्च किए जाने पर 1,400 रुपये बचेंगे, ठीक है। तो 800 रुपये में से 400 रुपये खर्च किए जाने पर 1,400 रुपये बचेंगे, ठीक है। तो 800 में से जब यहाँ पर 400 को घटा देंगे तो क्या है, कितना जाएगा, 1,400 हो जाएगा। तो 1,400 जो है टिक मारकर यहाँ पर 1,400 लिख देना है, मतलब घटा देना है। तुम्हारे पास
यहाँ पर 800 रुपया, उसमें से 400 रुपया ना तुम ना जलेबी खा गए। इतना तो खा नहीं सकते, लेकिन मान लिए पेट उठ झड़ जाएगा वो अलग बात है, लेकिन मान लिए खा लिए तो 1400 बचेगा। फिर है 50 पैसे में जो है कि सिक्कों का 50 रुपये बनेंगे। ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्कों के 50 रुपये बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है 100 पर टिक मार कर यहाँ पर 100 जो है आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आगे है 1 लाख के कुल कितने संख्या होती है, तो 1 लाख में कुल कितने शून्य संख्या होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 गिनिए तो 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस है और ये लाख। ये शून्य पूछा है ना कि पूरी संख्या पूछा है, तो हम लोग 5 कर लेंगे। पहला में परिमाप, दूसरा में 1400, तीसरा में 100 और पांचवा में जो है यहाँ पर 5 कर लेना है चौथा में। आगे देखिए समकोण एवं अधिकोण के जो है सचित्र वर्णन कर। देखिए समकोण वह समकोण है जिसका मान 90 डिग्री होता है, समकोण कहा जाता है। जैसे ऐसे खड़ा कर दीजिएगा ना, ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन गया, बिल्कुल सिंपल। ऐसे खड़ा पाई पार देना है, इधर से खड़ा पाई पार देना है। यहाँ पर जो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अधिक कोण देखिए वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक होता है उसको अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण के लिए ना इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे करके फिर ऐसे कर देंगे, अधिक कोण हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर है 5 किलो जो है मसाले का दाम 100 रुपये। 100 ग्राम मसाले के बाद पैकेट में तैयार किया जा सकता है। 5 kg बराबर इसको 5000 ग्राम। अब मसाले के पैकेट में जो है 5000 भागे 100 यानी कि इसका जो है 50 पैकेट आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक जो है जरूर से कर दीजिएगा आप सभी लोग।